सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में थे अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। कर दिया कर दिया कर दिया, सच ये साबित कर दिया। कर दिया कर दिया कर दिया, सच ये साबित कर दिया। अपना हिस्सा अपनी मुट्ठी अपने दम पे कर दिया। जब हिम्मत की बात चले तो जिक्र तुम्हारा ही होए। खूब बहाए दुख के आंसू, अब आंसू ना बह पाए। बरसाया हालातों ने पर विजय पताका तेरी है। जो मुश्किल को ठोकर मारे, जीत कहाँ बच के जाए। अपने हक को पूरे हक से अपने हक में कर लिया। जो सोचा था जो करना था, जो दिल में था कर दिया। कर दिया कर दिया कर दिया, जो दिल में था कर दिया। कर दिया कर दिया कर दिया, जो दिल में था कर दिया। अपने हक को पूरे हक से अपने हक में कर लिया। कर दिया कर दिया कर दिया, हमने साबित कर दिया। कच्ची सड़कों से उड़ती है धूल इरादों की पक्की। जग ने कोमल समझा जिसको, बनी यहाँ वो एक शक्ति। हल था मैं उस हाथ में, हल था किस्मत की रुसवाई का। कभी भी उससे हार गई, जब लगन दिखी उसकी सच्ची। कभी झुकेगा ना ये अब से, गर्व से ऊंचा सर किया। हालातों से लड़ने को अब कदम को आगे रख दिया। रख दिया रख दिया रख दिया, कदम को आगे रख दिया। रख दिया रख दिया रख दिया, कदम को आगे रख दिया। कभी झुकेगा ना ये अब से, गर्व से ऊंचा सर किया। कर दिया कर दिया कर दिया, हमने साबित कर दिया। जज्बातों में बह न जाए, जीत यूं ही न रह जाए। किया जो तुमने काम यहां, वो काम यहीं न रह जाए। जग तुझसे सीखे बात नई, तू जग को दे वो राह नई। जब तुझे देखकर देश का इंसान हालातों से लड़ जाए, हालातों से लड़ जाए। कर दिया शंखनाद अब कर दिया। कर दिया शंखनाद अब कर दिया। बस यूं ही चलते जाना है, ये तय हमने कर लिया। बस यूं ही चलते जाना है, ये तय हमने कर लिया। कर दिया हमने साबित कर दिया। कर दिया हमने साबित कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया हिंदुस्तान का शुक्रिया। देश को एक बंधन में बांधे उस मंच को मेरा शुक्रिया। ज्ञान से जो अपना हक पाए, हर शख्स को मेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया केबीसी का शुक्रिया। देवेंद्र सजना कौन बनेगा करोड़पति के लिए बनाए गए इस गीत को संगीत दिया है रोहन विनायक ने। इसे लिखा गया है आर.डी. तेलंग ने और इसे गाया है इंडियन आइडल के बहुत ही टैलेंटेड सिंगर्स ने, नितिन, सलमान, अंकुश, रेनू, कुणाल, विभोर और नीलांजना ने। इनके लिए जोरदार तालियां बज जाए एक बार। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।
देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज इस मंच से इस दौर के लिए मैं अमिताभ बच्चन आखिरी बार कहने जा रहा हूं, आदर आदाब अभिनंदन आभार। ये है ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, आज खुशी की बात है कि केबीसी के इस दौर का समापन और ग्रैंड फिनाले का ये उत्सव हम ऐसे कर्मवीरों के साथ मनाएंगे जो दूसरों की जिंदगी की खोई मुस्कुराहटों को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जीवन संघर्ष में कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका फैसला किसी एक की हार जीत से नहीं बल्कि सारे परिवार के सुख और दुख से जुड़ा होता है। ये लड़ाई देवियों सज्जनों है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरा परिवार अपने किसी सदस्य को धीरे धीरे हर रोज जीवन से हारते हुए देखता है। अपनी उम्मीदों को, अपने मनोबल को हर रोज टूटते हुए देखता है और अपनी जिंदगी भर की कमाई को पानी की तरह बहते हुए देखता है। डॉक्टर्स के इलाज और दवाइयां बेशक कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होती हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत होती है एक ऐसे डॉक्टर की जो उम्मीदों का डॉक्टर, जो कैंसर जैसी भयंकर लड़ाई में हमारे साथ खड़ा हो जाए, जिसकी ये सोच हो कि किसी की जीवन रक्षा में साथी बन जाने से बड़ा कोई धर्म नहीं, ऐसे पीड़ितों की सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, और इस कैंसर से जंग में खुद को समर्पित कर देने से बड़ा तीर्थ नहीं। कुछ ऐसी सोच के इंसान और कैंसर पेशेंट्स के लिए एक उम्मीद के डॉक्टर हैं हारकचंद सावला। हारकचंद सावला, जिनका धर्म है मानवता, कर्म है सेवा, और उनकी फीस उन 1,80,000 कैंसर पीड़ितों की अनगिनत दुआएं। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा रत्नदीप अवार्ड के अलावा 120 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों से सम्मानित देश सेवक, समाज सेवक, जन सेवक हारकचंद सावला का मैं चाहता हूं कि आप सब तालियों के साथ अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, हारकचंद जी का साथ देने के लिए चैंपियन के रूप में आज वो शख्स आने वाले हैं जिन्होंने इस बीमारी को बहुत करीब से देखा है, इसके दुष्परिणामों को भोगा है, लेकिन इस बीमारी पर अपनी हिम्मत और सकारात्मकता से विजय प्राप्त की। हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही जाने माने निर्देशक श्री अनुराग बासु का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सर आप बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि आपसे बातचीत शुरू करें और गेम को आगे बढ़ाएं, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि पहले उसे देख लिया जाए, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? हारकचंद सावला ये वो हस्ती है जिसने एक अनजान महिला को कैंसर से बचाया है। अपने जेब खर्चे से दोस्त की फीस चुकाई है। खुद की खुशियों को किनारे करके अनेक लोगों की भूख मिटाई है। एक नेक गलती का प्रायश्चित करना था
इस दर्द भरी कैंसर की बीमारी से कई पीड़ितों को मुक्त कराना था। इसीलिए दवा महंगी हो या सस्ती, हर मरीज तक मुफ्त पहुंचाई है। न जाने कितनी जिंदगियां दोबारा मुस्कुराई हैं। यही वो शख्स है जिसने हर पल सिर्फ लोगों की सेवा में बिता दिया और अपनी सारी कमाई को आवाम के हित में अर्पण कर दिया। अब जीवन ज्योत के माध्यम से लाखों जीवन समृद्ध हैं। इस कर्मवीर के कर्म से लाखों जीवन समृद्ध हैं। अभिनंदन करते हैं आरक्षण जी आपका। बधाई देने के लायक नहीं है हम, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको देख करके, जितनी सेवा आप कर रहे हैं, गदगद हो जाता है मन। आरक्षण जी, कब आपको लगा कि आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए? मेरे जो गुरु जिसको मैं मानता हूँ, श्री खेतसी मलसी सावला, जिनके शब्द ने मुझे समाज के प्रति आकर्षित किया। उनका कहना था, जो समाज हमें पाल पोस के बड़ा करता है, जो समाज में हम रहते हैं, वो समाज का एहसान हमारे पे रहना है और वो एहसान चुकाना है। बस ये शब्द मुझे समाज के प्रति सोचने के लिए मजबूर कर दिए और मैं समाज के लिए समर्पित होने लगा। अनुराग, मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगा। हाँ सर, पूछिए। आपको क्यों लगा कि आपको आज आरक्षण जी के साथ यहाँ आना चाहिए? सर, आप जैसे बता चुके, मैं बहुत पास से देख चुका हूँ इस बीमारी को। उसी टाटा हॉस्पिटल में इलाज हुआ है। हम मंदिर कहते हैं सारे पेशेंट्स वहाँ, टाटा हॉस्पिटल को। तो मैं इनके सामने अपने आप को इतना बौना महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं इतने पास से गुजर कर भी ये जो दे रहे हैं सोसाइटी को वापस, उसका मैं 1% भी नहीं दे रहा। और देना चाहिए, लेकिन हम फिल्म बनाने में बिजी हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। बल्कि ये सब छोड़ के मुझे बस यही काम करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को इतना बौना महसूस करता हूँ जब इनकी कहानी सुनता हूँ। तो दिस इज द लीस्ट आई कुड डू टू बी इन दिस सीट विद बिसाइड्स हिम। या आरक्षण जी और अनुराग जी, आज आप यहाँ आए हैं और हमारे साथ आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जल्दी आपको मैं जो खेल के नियम है वो समझा दूँ, उसके बाद आपसे और बात की जाएगी। यहाँ पर देखिए, एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं इस धनालय में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए और 10वें प्रश्न के बाद जो हमारे कोटि का चोटी प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ पर एक घड़ी बड़ी जी है, बजती रहती है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई। ये देखिए, 4 लाइफलाइंस आ गई हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता जो है बहुत ही होनहार, शिक्षित, ज्ञानी, गुणी जनता है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 गलत ऑप्शंस अगर आपकी लाइफलाइन लेंगे तो वो मिट जाते हैं। अच्छा। और 2 ही बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा, 1 गलत। आपको चुनना है क्या सही है। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। आज आप अपने साथ अपने जोड़ीदार को लाए हैं, चिंतन सावला जी। चिंतन जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो जोड़ीदार को आप बुला सकते हैं यहाँ। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है यहाँ, ये है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, जिनका नाम है पंकज पचौरी जी। ये इंडिया के पहले ऐप बेस्ड टीवी न्यूज़ चैनल गो न्यूज़ के फाउंडर भी हैं और एडिटर चीफ भी हैं। पंकज जी, प्रकट हुई हमारे सामने। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आरक्षण सावला जी और अनुराग बासु हमारे साथ यहाँ विराजमान है। तो आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। जब कभी भी ये संकट में हो
तो इनकी मदद कीजिएगा आप। सर संभाल लीजिएगा सर। जी मैं क्या जी मैं प्रणाम अनुराग जी, प्रणाम हरकचंद जी आपको। मैं जल्दी से सूरदास की 2 पंक्तियां बता देता हूं इनको, जो उसी बारे में है जो ये काम कर रहे हैं जी। कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बधिर सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो तो हरि हरी राई। राई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। तो पंकज जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे, जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुराग जी, हरकचंद जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सर। हरकचंद जी, आपके साथ कुछ आप अपने मेहमानों को भी लाए हैं जी। उनका हमें बताइए उनके बारे में। कौन कौन आया है आज यहाँ? डॉक्टर विभूते करके हैं, जी डॉक्टर नारायण मद्रासी है। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये सब आपके साथ काम करते हैं जी। और परिवार? सबसे ज़्यादा जिसका आधार मिलता है वो मेरी माँ है, जिसके साथ मैं रहता हूँ। प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरी पत्नी है जो सदैव मेरे साथ रहती है, मैं कंधे से कंधा मिला। नमस्कार नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरा बेटा है चिंतन सावला। जी जी, वो जोड़ीदार के रूप में आए हैं और कंपेनियन के रूप में सकर बैन सावला जी। बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ओके, जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते रहेंगे। एक बार हूटर बज गया, खेल खत्म। अरे बाप रे। ठीक है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है हरकचंद जी और अनुराग बासु जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी 2 संख्याओं का जोड़ा इस मुहावरे को पूरा करेगा? डैश का फर्क, जिसका अर्थ होता है मामूली अंतर। Which of these 2 numbers are used in this proverb? डैश का फर्क, meaning a small difference. ऑप्शंस हैं A 19-20, B 100-200, C 40-50, D 30-32। सर A 19-20। A 19-20 जी। ताला लगा दे। हाँ जी। A 19-20 पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। 19-20 का फर्क कहा जाता है कई बार, दोनों में बहुत कम या नगण्य अंतर होता है। 19-20 का फर्क। हमारे और आप में 19-20 का फर्क नहीं है भाई साहब, बहुत ज्यादा फर्क है। आप कहाँ हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं। आप सर आप महामानव है। नहीं नहीं नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो लाखों मानव का करोड़ों काम के हृदय में आप स्थापित है। है। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। ओके, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मसालेदार नाश्ता अरे वाह। दाबेली की उत्पत्ति मूल रूप से किस क्षेत्र का माना जाता है? दाबेली, a spicy snack, is said to have its origin in which of the following regions? A. दाबेली, दाबेली बोलते हैं इसको। A. कोंकण, B. कच्छ, C. मालवा, D. मराठवाड़ा। सर बी कच्छ। B. कच्छ, श्योर है? हाँ मेरा नेटिव है इससे। मैं B. कच्छ से B belong पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या बात। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2000 दाबेली। अनुराग, हमने सुना है कि आप खाना वाना बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ सर, बस वही काम करता तो ज्यादा अच्छा। हाँ सर, नहीं शौक है बहुत। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। और खास तौर से क्या चीज बनती है आपके हाथों से? सर मैं सब कुछ बना लेता हूँ। रियली? हाँ, क्या बात। वाह, क्या मैं बात। ब्रेड बेक करने से लेकर इटालियन से लेकर थाई, इंडियन, दावेली बन जाती है सर। हमने सुना है कि जो दावेली, हाँ दावेली बनाना चाहिए आपको। जो सरस्वती पूजा का पंडाल होता है बंगाल में, उसमें आमतौर पर आप पूरा भोजन वगैरह बना करके देते हैं। हाँ सर, मेरे घर में होता है और धीरे धीरे लोग आते, 700-800 लोग आते हैं, सबका भोग मैं अकेला खुद ही बनाता हूँ। वाह क्या बात है। वाह। सो उसका मजा अलग होता है कुकिंग का। जी जी जी। तो मुझे तो मैं तो सर शूटिंग में ना ऐसे 2 ब्रेक्स के बीच में कुछ शॉट्स ले लेता हूँ, बल्कि वो ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नाश्ता ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, शाम का ब्रेक। खाना बहुत खाना होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। इसका मूल्य है 3000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
इंसानी शरीर में इनमें से क्या सबसे अधिक संख्या में होते हैं? इन अ ह्यूमन बॉडी विच ऑफ दीज इज मोस्ट इन नंबर? ए, तुम तो आएगा नहीं पता। फिंगर्स ऑन 2 हैंड्स, बी किडनीज, सी बोन्स या डी लंग्स? सर बोल दीजिए, सी हड्डियां। सी हड्डियां सर। सी हड्डियां, बोन्स। 207। दोनों हाथ की उंगलियां, गुर्दे, हड्डियां, फेफड़े। आपने कहा कितनी सी हड्डियां, ताला लगा दिया जाए। जी। सी बोन्स, हड्डियों पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गया। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए दिवाली, बी गणेश चतुर्थी, सी होली या डी जन्माष्टमी? सर डी जन्माष्टमी। श्योर है? हाँ जी। लगा दें ताला। डी जन्माष्टमी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो जो अभी आपने गाना देखा, ये दरअसल एक्चुअली एक चौल में अच्छा, ये फिल्माया गया था, बिना बताए कि यहाँ शूटिंग होने वाली है। अरे बाप रे। और शमी जी ने कहा कि आप किसी को कुछ बताइएगा मत, बस गाना चला दीजिएगा अरे और वाह। मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। बिकॉज शमी जी वगैरह कोरियोग्राफर वगैरह इस्तेमाल करते नहीं थे, उनके अंदर ही इतना एक रिदम था। हाँ वो कहते थे बस गाना बजा दो, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ, लेकिन कैमरा फॉलो करते रहे मुझे। सुपर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हरकचंद जी और अनुराग बासु जी, ये आ रहा है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो आपके सामने ये रहा। बंगाल और भारत के कई हिस्सों पर करीब 100 वर्षों तक राज करने वाली व्यापारिक कंपनी का नाम किस दिशा से जुड़ा था? ईस्ट। The multinational trading company that ruled Bengal and many parts of India for about 100 years had what cardinal direction in its name? A. North, B. East, C. South, D. West. सर बी ईस्ट। ताला लगाने लायक है? जी। बताइए क्यों ईस्ट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑलराइट, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में बंगाल को अपने कब्जे में लिया। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपने अधिकार में उन्होंने ले लिया। सर अगला पड़ाव भी इतना आसान रखिएगा। नहीं, इतना ही आसान, धीरे धीरे बढ़ता जाते हैं। ऐसा है? हाँ। ओहो। ओके, हरकचंद जी, जब आपने शुरू में कैंसर पेशेंट्स के साथ काम शुरू किया, हमें बताइए कि वो कठिनाइयाँ क्या थी और उनका सामना आपने कैसे किया? पहले तो 12 साल तक मैंने अपनी पॉकेट मनी से काम किया। ओह, पॉकेट की साइज बढ़ती नहीं है, मगर काम धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। जी। शुरुआत में घर में भी मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो घर से चोरी चोरी काम करता था। इतना नॉलेज नहीं था कि सोशल वर्क कैसे किया जाता है, मगर काम को सिखाता गया तो धीरे धीरे कठिनाइयाँ कम होने लगी। काफ़ी दोस्तों ने मुझे मना किया कि पागल है क्या तू, अपन बनिए है, व्यापार अपना धर्म है, प्रॉफिट के मायने पे काम करते हम, और तू तो ये नुकसान ही कर रहा है धंधा, जेब से कितना पैसा डालेगा। क्योंकि उनको भी दुख भी होता था और जी। सही रास्ता बताने के लिए वो ये कहते थे, मगर मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे से कितने दुखी है और उनको मदद करनी चाहिए। जी, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ सर, बहुत कम। कितनी सुंदर बात कही कि जेब जो है वो नहीं बढ़ता है, कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं और उन कठिनाइयों का उद्धार करना ये आपने अपना कर्म बनाया। कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं, उनके परिवार वालों की क्या कठिनाइयाँ होती हैं हरकचंद जी? कैंसर पेशेंट शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, वो पूरा परिवार टूटते जाता है।
और हिम्मत हारा हुआ रहता है, क्योंकि अब तक ऐसा सोचा जाता था कि कैंसर यानी कैंसल, मगर अब ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी साइंस ने प्रगति की है, मगर पेशेंट पहले से हताश होते हैं और मॉरल सपोर्ट देना, उनको काउंसलिंग करना मेरा काम है। और मैं आज भी यही कहूँगा कि सबसे बड़ी दवाई आपका माइंड है। आपकी अगर विल पावर मजबूत करो तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ से होती है और दवाई आपको ज़रूर काम आती है। जी जी, बहुत सांत्वना देनी पड़ती है आपको परिवार वालों को, क्योंकि उनके ऊपर जो बीतती है वो भी काफ़ी भयंकर होता है। भयंकर होता है। अनुराग, मैं फिर से आपकी ओर ध्यान करना चाहूँगा और फिर से थोड़ा सा व्यक्तिगत है प्रश्न। जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि अनुराग बासु स्वयं कैंसर से पीड़ित थे और बहुत ही भारी इन्होंने लड़ाई लड़ी उसके साथ, और आज हमारे सामने ये स्वस्थ बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहुत कम ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं अनुराग। रियली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई आपको। अनुराग, जब आपको पता चला कि पहले तो ये बताइए कि कैसे पता चला कि आपको कैंसर है, और फिर परिवार वालों के साथ आपका व्यवहार कैसे रहा या उनके ऊपर क्या असर पड़ा? ये सब परिवार वालों पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या हुआ, ये अचानक हुआ इस तरह से। शूटिंग के दौरान मुँह से खून निकलना शुरू हुआ, मुझे ब्लिस्टर्स आने शुरू हुए मुंह के अंदर, बड़े बड़े रेड। उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, टाटा में जाने से पहले किसी हॉस्पिटल में था, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया था। तो झटका था पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा। और मैं तो सर टाटा जाते ही साथ सीधा वेंटिलेटर में था कई दिनों तक। तो मुझे पता है सुबह शाम दिन रात का पता नहीं था, लेकिन माई फैमिली वॉज वेटिंग आउटसाइड नॉट नोइंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट। योर वेंटिलेटर, आपको पता नहीं। जी जी। तो वो जो है ना बहुत, और मेरे पापा का स्वास्थ्य उसी वजह से उसके बाद थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ। एंड बट फैमिली में बहुत गुजरता है, बट आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी। जी। माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट 7 months। सो मेरा तो शुरू में टारगेट ये था कि ये 3-4 महीने और निकालूं, बच्चे को देख के जाऊं। सो दैट वॉज इट। नाउ आई एम सिटिंग हियर सर, बट बाय गॉड्स विल। एंड सो नहीं, परिवार पे बहुत गुजरता है, और परिवार का साथ रहना, और परिवार भले ही कितना भी गुजरा उनके ऊपर, कभी उन्होंने चेहरे पे मायूसियत नहीं दिखाई। सामने जब भी आए ना, उन्होंने सब चीज़ों को नॉर्मल रखा आसपास, और मुझे बस ये महसूस कराया सर्दी खांसी है, लोग सर्दी खांसी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, तुम कैंसर की ले रहे हो। तो मुझे माहौल ऐसे ही रहा आईसीयू में और हॉस्पिटल के कमरे में, उससे काफ़ी मदद हुई। कितनी देर थे आप अस्पताल में? सर काफ़ी दिनों तक था। उसके बाद कीमो तो चलता रहा, वो जाना पड़ता था टाटा में, डे केयर में, दिन में कीमो चलता रहा। इनफैक्ट मैंने गैंगस्टर फिल्म शुरू की थी कीमो के दौरान ही शुरू कर दी थी। रियली? हाँ, तब लास्ट साइकिल चल रहा था। वाह, बहुत खूब। अनुराग, आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं। नहीं सर, डॉक्टर्स की दवाइयाँ वो भी बहुत, क्या होता है वो एक टाइटैनिक की तरह, सडनली आपको लगता है कि आपकी जहाज़ डूब गई, ये डूब रही है, लेकिन साहस, धैर्य, होप, ये सब आपके लाइफ बोट्स हैं। तो आपको खुद ही चप्पू मार मार के ना किनारे तक पहुंचना है, और ये डॉक्टर ने लहरों का काम करती है, पहुंचा देती है आगे तक। सो क्या बात। वो आई थिंक टाटा हॉस्पिटल में बोलना चाहूँगा, 2 समय लेके टाटा हॉस्पिटल मंदिर है सही में। द काइंड ऑफ वर्क दे डू फॉर कैंसर, मतलब आप, मैं जब था करीब हॉस्पिटल में तब 20 या 30, अभी 70,000 पेशेंट्स लगभग 1 लाख, मतलब एवरी ईयर दे आर हैंडलिंग 70,000 पेशेंट। हाँ सर, लगभग उतने पेशेंट्स आते हैं हर साल। जी। एंड 700 बेड्स हैं, आई थिंक मोर देन दैट। बच्चों के लिए भी अब अलग एक हाँ, सेक्शन बन गया है जहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच अनुराग, आप स्वस्थ रहें, बस यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर। ओके, आरक्षण जी और अनुराग बासु जी, छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। इसको देखिए, सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी बात सभी पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव में एक समान थी? Which of these is common to the Pandav brothers Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul and Sahdev? Okay, options देखिए। A, all are sons of Kunti. B, all were born on the same day. C, all are sons of Surya. या D, all are husbands of Draupadi. सभी कुंती के पुत्र थे, सभी का जन्म एक ही दिन हुआ था,
सभी सूर्य के पुत्र थे या सभी द्रौपदी के पति थे? सर डी, सभी द्रौपदी के पति थे। ताला लगाने लायक? जी। डी, सभी द्रौपदी के पति थे। ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही है और 20,000 जीत लिया। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, लेकिन अपनी माता की बात रखने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें कौन सी फिल्म का एक किरदार 1971 की फिल्म आनंद के एक किरदार के साथ अपना नाम साझा करता है? One of the main characters of which of these films shares his name with one of the characters in 1971's Anand? A. Pa, B. Pink, C. Piku या D. Black? सी पीकू। C. Piku। ताला लगाने लायक? एब्सोल्युटली सर। ओके, C. Piku पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, it's right. Well played, अनुराग। दोनों किरदारों का नाम भास्कर था भास्कर, या sorry, भास्कर, भास्कर, जैसे भास्कर। बंगाल में बोलते हैं। भास्कर। भास्कर बैनर्जी था। पा में उसका नाम था औरो, हाँ। पिंक में था दीपक सहगल, ब्लैक में था देवराज सहाय, हाँ। लेकिन आनंद में और पीकू में नाम था भास्कर। बिल्कुल सही उत्तर। ओके, 40,000 जीत लिए, अब 80,000 जीते। बट सर आई नो पीकू का आपका जो किरदार है ना, वो मतलब आपके टॉप 10 में सब ऑल आर ब्रिलियंट, बट आई कीप इन टॉप 10 सर। अमेजिंग सर, उसका श्रेय जाना चाहिए लेखिका को। हाँ, उन्होंने जूही लिखा था को। उसको। इतना अच्छा वो था। इतना बढ़िया तरीके से लिखा था, और क्योंकि शुजीत बंगाल से हैं और थोड़ा बहुत हम भी बंगाल में रहे हैं, हाँ। कुछ छोटी छोटी बातें थी उसकी जो कि बंगाली ही समझ सकते हैं। हाँ। सर, ये पेट की जो बीमारी है, ये बंगालियों में खास तौर हाँ से सर, है, बहुत ही मुझे प्रचलित है। हाँ सर, तो है। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे ईसब गोल हो, हाँ, वो बिस्तर के बगल में एक बगल टेबल में। पर रखा है ईसब गोल। सब वी कुड ऑल रिलेट सर, हमारे हाँ, घर में। जी, बंगाल में ये खास है सर कि पेट कम ऑन पूछते रहते हैं। नहीं सर, एक बार कोई भी अच्छे काम से पहले ना आप एक बार बाथरूम जाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हाँ, यहाँ आने से पहले मैं भी वैन में। ओके, आरक्षण जी और अनुराग, 8वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो में जिनकी आवाज सुनाई दे रही है, वर्तमान में वो किस पद पर हैं? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। द स्पीकर इन दिस ऑडियो करंटली होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स? पहले आवाज सुन ली जाए। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? इस देश की जनसंख्या भी काफी है और बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनके पास हाई डिनोमिनेशन नोट्स होंगे, और इसलिए जाकर उसको बैंक के अंदर जमा करवाना या उसको एक्सचेंज करना ये कोई सीक्रेट नहीं था, इसकी संभावना थी। मैं केवल इतना कहूंगा कि कुछ दिन के लिए ये दबाव और प्रेशर रहेगा। जेटली जी की आवाज। ऑप्शन रखता हूं, देखे सही होता है कि नहीं। ऑप्शंस: ए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या डी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। ए सर ए, वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री। आपने कहा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री। ताला लगाने लायक? ए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। किसकी आवाज थी ये? जेटली जी की। जेटली जी की। सही जवाब दिया है आपने। वाह, 80,000 रुपए जीत गए आप। अरुण जेटली जी भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, इनकी आवाज थी, शायद डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, इस 10वें दौर में हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये मंच उम्मीदों का मंच, सपनों का मंच। इस मंच पर कई उम्मीदें पूरी हुई और उनमें से एक उम्मीद थी एक बेटे के लिए एक पिता की उम्मीद।
आपको याद होगा हमारे मंच पर एक खिलाड़ी आए थे जिनका नाम था मनीष पाटिल। मनीष एक म्यूनिसिपैलिटी स्वीपर हैं और वो इस मंच से 12,50,000 रुपए जीत कर गए थे। मनीष के बेटे की ख्वाहिश थी कि वो क्रिकेट सीखे और खेले भी, लेकिन हालातों और परिस्थितियों के चलते मनीष अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे थे। जब इस मंच के माध्यम से विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मनीष जी के बेटे की इस लगन के बारे में पता चला, तो उन्होंने स्वयं इस नन्हे क्रिकेटर को अपने क्रिकेट कोचिंग कैंप में आने का न्योता दे दिया। तो देवियों सज्जनों, आइए देखते हैं हमारे फ्यूचर सचिन तेंदुलकर की रियल सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की एक छोटी सी झलक। सुबह 4 बजे से निकले घर से। कैंप जाना सबसे बड़ा अट्रैक्शन था सचिन तेंदुलकर से मिलना। मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके कैंप में उसे कोचिंग मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सचिन सर से मिलूंगा। मैं सचिन सर से क्रिकेट की टिप्स लूँगा। मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। कैसे आप? बस मजे में। आप कैसे सर? हम बहुत अच्छे। आपका प्रोग्राम हमने देखा केबीसी पे। हाँ, और वेरी वेल डन। आप जीते भी वहाँ पे पैसे, वो अच्छा है, अच्छी बात है। हमने देखा कि उस प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि संदीप को आपने 2 साल तक क्रिकेट से दूर रखा था, राइट? वो क्रिकेटर बनना चाहता है, राइट? वो क्रिकेट खेलना चाहता है। हाँ, और मैं 2 साल से टाल रहा था। हमने वो देखा प्रोग्राम और उसी समय मेरे दिमाग में आया था कि ये हमारे एकेडमी में आएगा। ऐसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम उन्हें फ्रीडम देना चाहेंगे विद गाइडेंस। यहाँ काफ़ी सारे अच्छे कोचेस हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। और जो भी सपोर्ट चाहिए बताइए। संदीप को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जरूर सर। अगर वो लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो हम सपोर्ट करेंगे उसे। जरूर सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू। मेरा एक बहुत बड़ा सपना सचिन सर से मिलने का। ये सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, लेकिन थैंक्स केबीसी कि आज उनसे मिलने का मौका मिला और मेरे बेटे को कोचिंग का चांस मिला उनके कैंप में। तो एक नन्हे बच्चे के बड़े सपनों को साकार करने के लिए सचिन जी का जितना आभार प्रकट किया जाए बहुत कम होगा। पिछले दौर में भी उन्होंने हमारे एक खिलाड़ी राजू दास राठौड़ के सपनों को पूरा किया था उन्होंने, और इस वर्ष भी उन्होंने अपना स्नेह हमें दिया है। सचिन जी से मेरा निवेदन है कि केबीसी से अपना रिश्ता बस ऐसे ही बनाए रखें। देश के इस महान खिलाड़ी को अनेक अनेक धन्यवाद, शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। तो ये जो जीवन ज्योति संस्था है, इसे आपने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया? सर, जब पेशेंट को अपने गांव में या किधर जहां वो रहते हैं, डॉक्टर बताता है कुछ बड़ा बीमारी है, इसको थोड़ा पैसा लेके जाओ, आप बम्बई चले जाओ। पैसा कहाँ है उनके पास? रोज कमाना है, रोज खाना है जी। पैसा नहीं रहता है, तब वो सोचता है अभी क्या करें। अपना घर, नहीं तो अपनी खेती की ज़मीन, या तो अपने पास जो ऑर्नामेंट है वो गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज रखते हैं। और थोड़े बहुत पैसे लेके जब बम्बई आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस परवड़ेगा नहीं, और ना इलाज उन्हें फुटपाथ पे रहना पड़ता है। जो पेशेंट अपने घर में राजा की तरह रहता है, वो पेशेंट यहाँ पे एक दिन दुखी की तरह रहता है, और उनकी कठिनाइयाँ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। काफ़ी बच्चे या तो लेडीज़ फुटपाथ पे रहना ये साहजिक बात नहीं है। रास्ते पे दिन में तो जो झेलना पड़ता है, मगर रात को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। असामाजिक तत्व है, जो लोफर है, उन्हें मानवता जैसा कुछ नहीं रहता है। वो नशे में रहते हैं, साथ में हथियार लेके आते हैं, और जो स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं। सर, काफ़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि वहाँ स्त्रियों पे रेप तक हो जाते हैं। कभी कभी तो वो जिस स्त्रियों पे ये अत्याचार हुआ है, वो स्त्री
अपने पति को नहीं बता सकती है, अपने जी। घर वालों को नहीं बता सकती है जी कि शायद वही तो छोड़ ना देगा मुझे। एक स्त्री ने मुझे आके बताया कि मेरे पड़ोस में जो सोती है उसके ऊपर कल ये अत्याचार हुआ है। मैंने उसको बुलाया और उसको समझाया कि तू एक मेरे साथ चल, एक कंप्लेंट दे देंगे ताकि दूसरों औरतों को भी ना बाबा, मेरे पति को भी नहीं बताया मैंने और आप भी मत बताना। तो इतना डर उनके ऊपर है और जो लोग अत्याचार करते वो डरा के जाते हैं कि किसी को बताया तो यहाँ रहने नहीं देंगे, ट्रीटमेंट लेने नहीं देंगे। और मैं इसीलिए उनके लिए ऐसा कुछ आवास बनाना चाहता हूँ जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके, अपने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल कर सके और ट्रीटमेंट करा सके। काफ़ी लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। एक हमारे एरिया के जो 3 या 7 जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जो एक ऑफिसर रहते हैं, वो एक बार कि सावला जी आपका नाम सुना है तो हम मिलने चाहते हैं हम आपसे। तो मैं बोला अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है, आप आइए। तो उनको मैंने ये बात बताई, तब से उन्होंने एक जगह पे वहाँ पे 24 घंटा पुलिस का पहरा लगा दिया है। मगर टाटा अस्पताल की 7 फुटपातें हैं जहाँ पे पेशेंट लोग बसेरा करते हैं, पुलिस एक ही जगह पे है, फिर भी आज भी कहीं कहीं पे ये हादसे होते रहते हैं। जी कभी कभी तो ऐसा होता है कि कलकत्ता से एक हस्बैंड वाइफ आए थे जी, और 6 महीना उनकी शादी को होने के बाद पता चला पैर में कुछ तकलीफ है वाइफ की। यहाँ पे जब भी फाइनली डिसाइड हुआ कि नी में कैंसर है और डॉक्टर ने उसे बताया कि 3 लाख रुपया लगेगा इम्प्लांट का, वो सुनते ही उसका पति गायब हो गया। छोड़ दिया उसने? रात तक वो पति आया नहीं तो वो रोने लगी। दूसरे दिन मुझे पता चला, कुछ किसी ने आके बताया कि वहाँ पे वार्ड में एक स्त्री है, वो रो रही है। मैंने जाके पूछा तो बोला कल से मेरा पति आया नहीं है। मैं बोला कहाँ रहते थे? उन्होंने बताया कि गाड़ी के हमारे धर्मशाला में रहते थे हम। मैं बोला ठीक है, मैं पता करता हूँ। और मैं जब गाड़ी के महाराज धर्मशाला में गया और पूछा तो बोला वो तो कल ही रात को पेटी लेके चला गया। डॉक्टर को बताया कि अभी तो इसका पति है नहीं और 3 लाख रुपया तो ये नहीं कहाँ से जमा करेंगी। डॉक्टर ने बताया ठीक है, इंडियन इम्प्लांट लगाएंगे, 1.5 लाख रुपया होएगा। मतलब चलो ठीक है, 3 लाख की जगह पे 1.5 लाख तो हुआ। और कैसे भी करके उसके लिए पैसे जमा करने के लिए चालू किए और उसका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद वो 3-3 महीने में, फिर बाद में 6-6 महीने में आती थी। तो अब एक बार मिल गई थी। मैंने पूछा अभी आपके पति को अब मिले? जब मुझे ज़रूरत थी तभी मेरा पति मुझे छोड़ के गया, अभी मैं क्या उसके पास जाऊं। तो इस तरह से हादसे होते हैं। जी जी, हरकचंद जी, आप जो नेक काम कर रहे हैं, आप इसी तरह जीवित रहें और आपका ये जो संस्था है ये भी जीवित रहे, लोगों को पीड़ा से मुक्ति करे। गेम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो ये नेक काम आप कर रहे हैं उसमें इसका योगदान हो सके। 9वां प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा, हरकचंद जी, अनुराग जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जानवर को पहचानिए जिसे भारतीय जंगली गधे के नाम से जाना जाता है और ये कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। एक आपको हम अभी एक छवि दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस एनिमल which is also called the Indian wild ass and found in the Kutch region. Can we have the image please? इस जानवर को पहचानिए जिसे भारतीय जंगली गधे के नाम से भी जाना जाता है और ये कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके ये: ए कुलन, बी कियांग, सी ढोल, डी घुड़खर। सर डी घुड़खुर। डी पे है जी। ताला लगाने लायक जी। कैमरे महाशय डी पे ताला लगाइए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। इंडियन वाइल्ड एस को गुजराती में घुड़खर और खर कहते हैं। गुजरात में कच्छ के रण में पाया जाता है ये इंडियन वाइल्ड एस सैंक्चुरी।
गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में स्थित है। बहुत ही सुंदर जानवर है ये। हम जब गए थे अपना गुजरात की टूरिज्म डॉक्यूमेंट्री बनाने, तो हम इस क्षेत्र में गए थे, और ये बहुत ही शर्मीले होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये कितनी तेज भागते हैं। 80-90 किलोमीटर की स्पीड पे हम लोग जीप पे कैमरा रख के इनको खदेड़ रहे थे फिल्म करने के लिए, फिर भी ये हमसे आगे निकल रहा था। और बहुत ही खूबसूरत जानवर है। लोग कहते हैं, कहने में कहता है कि भाई गधा है, लेकिन गधा भी बहुत खूबसूरत होता है। हाँ सर। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 1,60,000 रुपए जीत गए। अब आ गया है खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। रेडी? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित जीत का याद दिलाने वाले इस स्तंभ को क्या नाम दिया गया है? What is the name of this tower representing victory located inside the Chittorgarh fort? अभी आपको एक इमेज दिखाएंगे उसकी। Can we have the image please? ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित जीत की याद दिलाने वाले इस स्तंभ को क्या नाम दिया गया है? अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ध्वज स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी फतेह स्तंभ, या डी अरुणा स्तंभ या अरुण स्तंभ। बी नहीं, टी लगा। डी डी सर, अरुण स्तंभ, नेवर स्टार रिप्रेजेंट विक्ट्री लोकेटेड विजय स्तंभ। बी बी। Sure है? I'm not sure. Will जाए लाइफलाइन यूज करें? लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ सर। ओके, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? चारों जीवित हैं आपके पास। ऑडियंस पोल 50-50 जोड़ीदार। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। आपकी तरफ मुड़ के बोल रहा हूं मैं, ताकि हमारा चेहरा आपको दिखे। अभी तक पीठ दिख रही थी हमारी। ऑलराइट, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित जीत का या जीत की याद दिलाने वाले इस स्तंभ को क्या नाम दिया गया है? चित्र आपने देख लिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ध्वज स्तंभ, बी विजय स्तंभ, सी फतेह स्तंभ, या डी अरुण स्तंभ। और आपका समय शुरू होता है अब। बी विजय स्तंभ सबको लग रहा है 78%। आपका भी ध्यान उधर ही जा रहा था। हाँ सर, अनुराग, अभी हाँ क्या किया जाए? जनता के साथ जाएंगे आप? जी सर। बी को बी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ताला लगा दिया जाए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है। वेल प्लेड ऑडियंस। ₹3,20,000 जीत ले आपने, और आपके नाम चेक आ रहा है। जोरदार तालियां बज जाएंगी। ये रहा चेक आपका ₹3,20,000 का। थैंक यू, ये आपका हो गया। सॉरी सर। भरत चंद जी, साधन आपके पास कहाँ से आते हैं? हमने सुना कि ये आप अपने जेब खर्च से निकाल के करते हैं। सर, शुरुआत तो उसी से हुई। आज भी काफ़ी धनराशि अपनी लगती है। मेरा बेटे का बहुत सारा सहयोग इसमें अभी भी मिल रहा है, मेरे दामाद का सहयोग मिल रहा है, मगर समाज से काफ़ी पैसे आते हैं। मेरे जो 12 साल जो काम की इन्वेस्टमेंट कही जाती है, लोगों को विश्वास हुआ कि ये बंदा पैसा लेता नहीं है और काम करते जा रहा है, और उसकी वजह से आज मुझे बुक लेके घूमना नहीं पड़ता है। मैं उतना ही काम करता हूँ जितना फंड अपने आप आता है। वॉलंटरी डोनेशन से ही मेरा काम चलता है जी। मुझे ज़रूरत 5 करोड़ की है हर साल, मगर 2 करोड़ अढ़ाई करोड़ अपने आप आता है वॉलंटरी, और मैं उतना काम करता हूँ। पेशेंट इस तरह से आते हैं जिनके पास जेब में कुछ पैसा नहीं है, और
काफ़ी टेस्ट महंगे महंगे हैं, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, तो वो टेस्ट बाहर उनको कम से कम दाम में करा के देना, वो एक मेरा काम है। जी सर, मैं एक बात बता दूं इनके बारे में, ये कुछ 7 साल से थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके कुछ 1.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं इसी कॉज के लिए। 1.5 करोड़ अपने ही पैसे अपने ही पैसे जमा कर करके इस कॉज के लिए इनके कुछ 1.5 करोड़ रुपए जमा किए। हर मजहब में, हर धर्म में अन्नदान श्रेष्ठ दान, विद्यादान श्रेष्ठ दान लिखा हुआ है, मगर कोई भी धर्मगुरु, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि दवाई का दान करो। और मेरे कार्य में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाई की है। दवाई इतनी महंगी है और उसके लिए सबसे कम फंड आता है, तो सोचा क्या करें। सोचने के बाद ऐसा लगा कुछ क्यों ना ऐसा करे कि लोगों का वेस्ट, जो वेस्ट है, न्यूज़पेपर अखबार आज पढ़ लिया, दूसरे दिन उनके लिए काम का नहीं है, तो मैंने वेस्ट स्क्रैप जो है वो जमा करना चालू किया। और रद्दी जमा करते वो जो पैसे से बच्चों कैंसर पेशेंट का केमोथेरेपी, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, इसमें सब काम आवे। वाह, क्या बात और 7 साल के बाद 7 साल लगे आपको वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करने में, रद्दी से क्या, और जितने रद्दी थे उसे बेच काफ़ी लोग अपनी रद्दी या वेस्ट मेरी ऑफिस में लाके देते हैं, तो मैं उन सब का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपकी वेस्ट हमारे लिए कितनी बेस्ट है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, आज इनके 12 सेंटर्स हैं, टोटल 12 हैं, और 700-800 पेशेंट्स की देखभाल हाँ, और आते हैं। लेकिन आप देखिए ऑफिसेज हैं, ऑफिस में लेकिन चाहे जब भी आता है ना तो अपने जेब से पैसा देते हैं। ही डजंट टेक ए पेनी फ्रॉम द डोनेशंस व्हिच इज कमिंग। आज से 40 साल पहले पिताजी को पता चला था कि ये कुछ काम कर रहा है, काफ़ी गर्म दिमाग के थे, बुलाया तो पैर कांपने लगे कि क्या सुन रहा हूँ। और मैंने बताया कुछ किसी को मदद रूप होना ये कोई बुरी बात तो है नहीं। तो उन्होंने एक सीख वो टाइम पे दी थी कि जेब से पैसा खर्च करके बस में अगर प्रवास करना है तो ये काम करना, लोगों के पैसे मिलेंगे और तू टैक्सी में घूम पाएगा। अगर ऐसे ख्यालात है तो घर में बैठ जा। हरचंद जी, हमारे पास एक वीडियो है आपके फाउंडेशन के ऊपर, हम चाहते हैं कि सब हमारे दर्शक देखें उसे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जीवन ज्योत के बैनर में अभी तक 80 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती है। जैसे मैं अन्नदान देता हूँ, 150 परिवारों को दाल चावल सूखा अनाज देता हूँ। छोटे छोटे बच्चों हैं उनके लिए टॉय बैंक बनाई है, खिलौने का घर, जहाँ से वो ढेर सारे खिलौना देख सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। वैसे ही एक ड्रग बैंक बनाई है जहाँ से काफ़ी लोग दवाइयाँ अपने घरों से देके जाते हैं और हम फ्री में मेडिसिन उनको ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। यहाँ पे बाहर गांव से जो पेशेंट आते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, रहने के लिए, खाने के लिए, मेडिसिन्स के लिए। उनके पास पैसे नहीं होते हैं ताकि वो इलाज करा सके, तो सर उनको काफ़ी गाइडेंस देते हैं, यहाँ से फाइनेंशियली मदद भी करते हैं। इंजर्ड बर्ड्स को लेके हॉस्पिटल पहुँचाते थे, फिर व्हील चेयर ये सब अपंगों के लिए भी करते थे और फ्री मेडिसिन देते थे। आजकल कॉमन बीमारी में एक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, और मेजॉरिटी लोग को हम एक टाइम में दवाई ऑलमोस्ट 70 to 80% दवाइयाँ उनको टोटली फ्री में मिल जाती है। उनके यहाँ से कैंसर पेशेंट्स को अच्छी से मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है, कीमोथेरेपी के लिए जो भी चीज़ लगती है वो उनके यहाँ से उनको दी जाती है। सावला जी एक समाज सेवक के इसमें एक हीरो है। इनके तरफ से मैं 11 साल से इनसे मेरी जान पहचान है, और 11 साल से उन्होंने कभी किस चीज़ को ना बोल के नहीं बोला है। हम लोग सब मिलके मानव ज्योत को धन्यवाद देते हैं, कार्य करने वाले को सबको धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, इसकी वजह से आज एटलीस्ट सामान्य वर्ग को तो बहुत फायदा हो रहा है। ये जो काम हरकचंद सावला जी करते हैं उनके लिए मैं उनको थैंक्स अलॉट बोलना चाहूँगी कि वो जो उनका उम्दा काम है वो होता ही रहे और सारे पेशेंट्स को हेल्प मिलती रहे।
ये जितना काम अभी हमने देखा आरक्षण जी, ये कैसे इकट्ठा होती हैं ये सब चीज़ें? कहाँ से आता है आपके मन में ध्यान कि यहीं पर एक इन्फर्मरी खोल देनी चाहिए, यहीं पर दवाई भी मिले, यहीं पर खाना पीना भी हो? कैसे संभव हुआ ये? सर, समाज से जो भी प्यार मिलता है, हिम्मत मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त काफ़ी जो कैंसर पीड़ितों को मदद करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। और जो मरीज़ है उनका दुख देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कार्य करने चाहिए। अभी एक हाल ही में डायलिसिस सेंटर चालू किया है। 350 रुपये में किडनी फेलियर का डायलिसिस मेरे पास होता है। अरे क्या तो ये सब कार्य आमतौर ऐसे पर हैं। डायलिसिस करवाने में कितना खर्च होता है? 2,500-3 हज़ार रुपया एक डायलिसिस का, और हफ्ते में 2 बार या 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। जी जी, वाह, ये तो अद्भुत काम हो रहा है। हाँ सर, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है। जी जी। आज मेरे पास 2 करोड़ रुपया भी नहीं है, मगर मैं 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लिए मैं के 50 से 100 एकड़ ज़मीन लेके इन मरीजों के लिए, जहाँ पे ऑर्गेनिक खाना मिले, ऑर्गेनिक खेती रहे, एक गौशाला रहे, और वो पेशेंट को गाय का दूध मिले, तो उस तरह से प्लानिंग मेरे चालू है। क्या बात है। जी जी, चलो। हम उम्मीद होगा। करते हैं कि सफल हो आप इसमें। बहुत बहुत। कई बार हम लोग, हमारी जितनी जनता है, उनसे आग्रह करते हैं जब भी हमारे कर्मवीर यहाँ आते हैं कि किसी भी तरह अगर आपके मन में हो लगाओ ऐसे कर्मवीरों की तरफ, तो जितना भी आप अपनी तरफ से योगदान दे सकें इस नेक काम के लिए, मैं आग्रह करूँगा कि आप दें। और मैं अपनी तरफ से भी पहल करना चाहूँगा आरक्षण जी की अपनी तरफ से, अगर मैं आपको इस तरह मदद कर सकूँ। ये अपनी तारीफ करने की बात नहीं, कई बार कहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर एक हाथ कोई बढ़ाएगा तो और बहुत से भी हाथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हरिचंद जी और अनुराग जी। अब घड़ी बड़ी जो है वो शांत हो गई है। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप जितना भी समय चाहें ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा 16वां प्रश्न है उसका द्वार खुल जाएगा 7 करोड़ रुपए का। ये हमारा जैकपॉट प्रश्न है। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे आप खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। यदि दुर्भाग्यवश ये गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। अच्छा, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिद्धार्थ मुखर्जी की पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज किस बीमारी की जीवनी है? सिद्धार्थ मुखर्जी's Pulitzer Prize winning book The Emperor of All Maladies is a biography of which disease? ऑप्शन सुनिए। A, communicable diseases, B, cancer, C, heart ailments, या D, genetic disorders? संक्रामक बीमारी, कैंसर, हृदय संबंधी रोग या आनुवंशिक रोग? बी सर। बी है? बी। श्योर? किताब पढ़ी आपने, लेकिन आपको लग रहा है ओके। क्या किया जाए? बी, कैंसर। बी, कैंसर पे थाला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। इस किताब का पूरा शीर्षक है द एम्परर ऑफ मैलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इट इज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसने 2011 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था और पुस्तक में सिद्धार्थ मुखर्जी के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन यूएसए में बतौर हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी फेलो अनुभवों के वर्णन के साथ साथ कैंसर उपचार और अनुसंधान का इतिहास है। बहुत ही सुंदर ये किताब है, कभी आपको अवसर मिले तो इसे पढ़िएगा। ओके हरकचंद जी, जो हमारे आज के एक कैंसर पेशेंट यहाँ पर आए हुए हैं, एम आई राइट, गेस्ट के रूप में आए हुए हैं, रजनीकांत जी, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनीकांत जी, क्या हुआ था आपको? मेरे यूरिन बैग में एक अंगूठी जैसा ये आया था, मांस जी। तो उन्होंने चेक किया तो बताया कि इसके अंदर कैंसर है। 3 महीने के अंदर अगर आप करेंगे ऑपरेशन तो ठीक है, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा।
तो ये मेरे लड़की ने तुरंत निर्णय लिया कि आज के आज करो तो चलेगा, तो किया। अभी उसके बाद में प्रॉब्लम हो गया वो बैग लगाने का, तो कौन बैग देगा अपने को? केमिस्ट में जाओ तो 1000 रुपये। फिर साहब जी का नाम हमको कौन बताया अभी तक हमको पता नहीं है। सावला साहब का नाम हमको मालूम पड़ा, हम उनका घर ढूंढते ढूंढते गए तो साहब मिले, तो साहब ने हमको 300 रुपये में बैग दिए। तो आज तक उसका 400 साढ़े 400 रुपये प्राइस है। वही हमको पूरा थे आज से 6 साल पहले से। और मेरे को पैरालिसिस होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सावला साहब ने हमको बहुत हेल्प किया। वो पहले तो बोले थे कि परे लाना पड़ेगा, मैं बोला मेरे को जमेगा नहीं। जी आपको धीरज रखना होगा रजनीकांत जी। आप स्वस्थ हैं, जीवित हैं, आपकी 2 बेटियां हैं आपके साथ जो आपका ध्यान रख रही हैं। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, ये जान लीजिए। आपके साथ पूरी जनता है, हरकचंद जी हैं, हम लोग सब हैं साथ में, और सहायक के रूप में काम करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना सब कुछ आप करते हैं, कैसे कर लेते हैं ये आप? सर ये जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, उनका ये जो आनंद है ये मुझे चैन की नींद देता है। मैं घर जाता हूँ और सोता हूँ, नेक्स्ट मोमेंट मुझे नींद लग जाती है। क्या? और इतनी चैन की नींद मुझे मिलती है कि सवेरे 5 बजे मैं उठता हूँ, तब एकदम फ्रेश रहता हूँ और सुकून पाता हूँ। वाह, बहुत खूब, अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप हरकचंद जी, सही में। और सर लोगों बड़ा की मुश्किल दुआएं- है। अब भी देखिए इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे देश में लाइफ सेविंग ड्रग्स इतने महंगे हैं, बहुत महंगे जी। अगर आप जैसे फरिश्ते ना हो तो बड़ा मुश्किल है, कैसे इलाज करवाएंगे? बहुत बहुत बधाई आपको हरकचंद जी, बहुत बहुत बधाई। ओके, अब खेल में आगे बढ़ते हैं हरकचंद जी और अनुराग। 12वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 3 लाइफलाइन बची है आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रतियोगिता का पहला और 9वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ था? The first and the 9th editions of which of these tournaments were held in India? ऑप्शन सुनिए। A, Commonwealth Games. B, ICC World 2020. C, Men's Hockey World Cup. D, the Asian Games. डी सर। डी श्योर है? फाइनल उत्तर 52 and 82. 51 Alright. क्या किया जाए? लॉक लॉक कर दें। एशियन गेम्स डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पहला वाला कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली। और 9वां? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड अनुराग जी। 12,50,000 रुपए जीते। 1951 और 82 में एशियाई खेलों की मेजबानी दिल्ली में ने की थी। कहाँ से मोटिवेशन मिलता है आपको हरकचंद जी? मेरी वाइफ है जो मुझे इस कार्य के लिए सदैव सपोर्ट करती है, और आज से कुछ 17-18 साल पहले उसने बताया कि शादी को 12 साल हो गए, आपसे कुछ ऑर्नामेंट मैंने लिया नहीं है, आपसे कोई साड़ी मैंने नहीं ली है, और आपका ध्यान धंधे में तो है नहीं। एक पिजन आता है बीमार, आप वो पिजन को एनिमल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कोई पेशेंट आता है मुझे ब्लड चाहिए, आप वो सब छोड़ के उसको ब्लड देने के लिए चले जाते हो। सर आज तक मैंने 113 बार ब्लड इन्हीं पेशेंटों के लिए दिया है। आपने स्वयं दिया है? मैंने मेरा खुद का ब्लड दिया है। तो उसने बताया कि अपनी दोनों की लाइफ अभी कितनी बची होंगी, आधा रोटी की ज़रूरत है, उतना तो दे दिया ऊपर वाले ने, आपको जो जी में आए वो करो। और तब से मैंने मेरी रेस्टोरेंट चलाने को दे दी, और मैं फुल प्लेस सवेरे से लेकर रात तक यही कार्य में जुटा, क्योंकि मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। आज तक 121 अवार्ड मिले हैं, और
मैंने जहाँ जहाँ भी ये डायस पे रहती है साथ में, तो मैं कहता हूँ कि अवार्ड की सही हकदार ये है, मुझे अवार्ड मत दीजिए, आप इन्हें दीजिए। पत्नी जी यहाँ पर मौजूद है, प्रणाम करता हूँ आपको। और आप जिस तरह से आपने अपना सहयोग दिया है पतिदेव के लिए, उसको हम उसका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। शुरू में जब आपको लगा कि आपके पतिदेव इस कार्य में जा रहे हैं, तो कैसा लगा था आपको? हमेशा से हम लोग दोनों कुछ भी का बात करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट दे के ही करते थे। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले हैं जो दूसरों का सोचते हैं। आपके जीवन साथी इसी तरह जीवन भर चिरायु हों, हमारी यही कामना है। माता जी भी हैं, यहाँ आई हुई हैं, और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप धन्य हैं कि आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आशीर्वाद दे दीजिए हम सबको अपनी तरफ से। सबको आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 13वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजेंद्र कुमार अभिनीत 1967 की हिंदी फिल्म अमन में कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता नजर आए थे? Which Nobel laureate appeared in the 1967 Hindi movie Aman starring Rajendra Kumar? Options देखिए। A. Bertrand Russell, B. V.S. Naipaul, C. Octavio Paz, D. Martin Luther King Jr. B. V.S. Naipaul। श्योर हैं? यहाँ पर प्रश्न बड़े गंभीर हो जाते हैं अनुराग जी। नहीं सर। और संदेह हो तो अमन, मैं सबको यही राय देता हूं कि लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कीजिए। 3 है बची हुई आपके पास। 50-50 है, जोड़ीदार है, आस्ती एक्सपर्ट है। आई नो। I'll go for 50-50 if it is A। All right. कमिला जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। हरकचंद जी और अनुराग बासु जी, 2 गलत विकल्प मिटा दिए जाए। अय्या। 2 बचे हैं। A. बर्ट्रैंड रसल, B. V.S. नाइपॉल। 1 सही, 1 गलत। सही देगा आपको 25 लाख रुपए। क्या चल रहा है आपके मन में अनुराग? सर A चल रहा है। बिकॉज V.S. नाइपॉल का फिल्मों में आए नहीं, इनका पता नहीं है। मतलब आई नो ही हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी मूवी, सो आई एम गोइंग विद A। सर A आई थिंक। ये करना चाहेंगे? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ, किसी फिल्म में नहीं आए। A फिल्म ये होंगे। ऑप्शन 2 50-50 ले लिए जब तो। फाइनल उत्तर दीजिए। A। कबीर महाशय A. बर्ट्रैंड रसल। थाला लगा जाए। सर ये लंबा म्यूजिक क्यों बजता है? पंकज पुजारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सही बोल रहे हैं या गलत? जहां तक मुझे मालूम है ये अगर मुझसे पूछा होता तो मैं अभी इनको यही जवाब देता, क्योंकि अमन जो फिल्म है ये युद्ध के विरुद्ध बनाई गई थी, एंटी वॉर फिल्म थी। और बर्ट्रैंड रसल आप जानते हैं कि वो एंटी वॉर हैं। और दूसरा नाइपॉल साहब को मेरे ख्याल में जो वो मिला था नोबेल, वो 67 के बाद मिला था। तो ये 2 जो मेरे पास एविडेंस है उससे मैं बता सकता हूं। ये जवाब बिल्कुल सही है आपका। 25 लाख रुपए जीत गए आप। फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल की उम्र उस समय लगभग 95 वर्ष थी, 95 इयर्स की थी। उन्होंने फिल्म अमन में खुद का किरदार निभाया था। इस फिल्म में रसल जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए परमाणु बम से पीड़ितों की मदद करने की सलाह राजेंद्र कुमार को देते,
नजर आते हैं फिल्म में। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं? नहीं देखी सर। ओह, मैंने देखी थी इसलिए मुझे मालूम था। बिल्कुल सही उत्तर, और आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए। बहुत बहुत ये हूटर बज गया भाई साहब। इसका अच्छा, इसका मतलब खेल समाप्त। हाँ। तो देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ जो हमारा ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम है उसमें हारक चंद जी जैसे विशेष हमारे जो कर्मवीर है, उनके साथ में एक और विशेष निर्देशक अनुराग बासु जी का साथ हमारे साथ था। आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और ये जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, ये हम आपके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे। डिजिटल का ज़माना है। ये बटन दबाया और ट्रांसफ़र बटन दबाया, जीवन ज्योति कैंसर रिलीफ आपके संस्था का नाम आ गया। 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए ओके किया, और ये 25 लाख आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे नहीं अनुराग जी, जाने से पहले, क्योंकि आप एक इस पीड़ा से गुजर चुके हैं, कुछ चीज़ आप कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंट्स को जिनसे उनके लिए सांत्वना हो, कुछ प्रोत्साहित कर सके आप उन्हें? इतना देखिए, जो आप पर हुआ, हाँ, तो आपने पीड़ा सही, वो केवल आप ही जान सकते हैं। हाँ, अंत नहीं हुआ है। मतलब पहले इसको एकदम आप डेथ सेंटेंस की तरह ले ले, शब्द है कैंसर, बहुत सीरियसली ना ले इसको। अब जब हो गया आपको तो इसको एकदम लाइटली लें। जीवन जितना नॉर्मली जी सकें वैसे जिए। सर्दी खांसी की तरह ही ट्रीट करें, तभी ठीक होगा। ज़्यादा सीरियसली ना ले इसको। अभी हो गया, आपको क्या कर सकते हैं जी। हाँ, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आई थिंक वन शुड लिव। लेकिन ये क्या है, आपको जीवन के बहुत अच्छे अच्छे पार्ट भी पढ़ा दिया। हम सारा जीवन जो है ना, अच्छे के तलाश में और बेहतर के तलाश में बिता देते हैं, और तलाश कभी ख़त्म नहीं होती है। ये कैंसर आपको बताता है, यार ये तो इट इज़ सो फ्रजाइल नाउ। जी। सो आई थिंक यू शुड जस्ट टेक इट लाइटली। दैट्स व्हाट आई डिड। जी। बस विल पावर को बनाए रखे। अपना विल पावर मजबूत रहेगा तो सारी दवाइयाँ काम आएंगी। मैंने काफ़ी ऐसे हार्ट पेशेंट को भी देखे हैं जो एक अटैक आने के बाद घर में बैठ जाता है, उसकी आवाज़ बदली हो जाती है। जी जी जी। और कई ऐसे पेशेंट देखे जो 3 अटैक आने के बाद है कुछ नहीं है जी, अभी तो हम 3 अटैक आ गए, अभी घूम रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं होता है। और नहीं तो पहले अटैक के बाद दूसरे अटैक में तो चला जाता है, अगर उसने रोना चालू कर दिया तो हिम्मत से फाइट करनी है। विल पावर बनाए इसकी विल पावर। हाँ सर, आई थिंक यू शुड। आपके आनंद में डायलॉग था ना सर, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ, तो वो देवी सज्जनों, आज हारक चंद सावला से मिलकर एक बात तो बहुत ही साफ होती है कि हम इंसान ईश्वर की तरह किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन किसी जीवन को बचाने में अपना सहयोग देकर जीवन दान तो दे ही सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनकर ही किसी की ज़िंदगी को बचा सकते। आप हारक चंद सावला बनकर भी इस नेक काम को अंजाम दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हारक चंद जी का। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ। हमारा एक ये फोटो मोमेंट होता है, हम चाहते हैं कि आपको जोड़ीदार यहाँ आकर के हमारी एक तस्वीर में कम तालियां बच्चों ने देखी सर। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर हारक चंद सावला एंड अनुराग बासु। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम मिस देवियों और सज्जनों, हमने इस दौर की शुरुआत में चंद पंक्तियां कही थी कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और जब ये पंक्तियां एक 15 साल के बच्चे के हौसले और हिम्मत पर सटीक बैठती हों तो खुशी दुगनी हो जाती है। केबीसी के ग्रैंड फिनाले में आज मैं एक ऐसे नन्हे जादूगर को यहां आमंत्रित करने जा रहा हूं जो आवाज के जादूगर हैं, अंदाज के जादूगर हैं,
singer, songwriter, rapper, motivational speaker, all the way from the United States of America, the Wonder Kid, Sparsh Shah. तालियों के साथ उनका स्वागत। Thank you so much, sir. Thank you for welcoming us. बहुत बहुत बधाई आपको। Great job. स्पर्श, हमने सुना कि आप अपने आप को आयरन मैन बुलाते हैं। हाँ, ये सही है क्योंकि हमारे शरीर में 8 रॉड्स और 22 स्क्रूज है हमारा सर्जरीज के वजह से। आप कह रहे थे भाई साहब की बहुत सारे सर्जरीज हुई हैं। So, I mean, he had अभी तक तो स्पर्श की कम से कम 8 या 9 सर्जरीज हो चुकी है। बट जन्म से जब वो जन्मा था, स्पर्श को 30 से 35 फ्रैक्चर्स हुए थे, सेम डे ऑफ हिज बर्थ। टेक्निकल टर्म है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बट ब्रिटल बोन्स से जाना जाता है, विच मेक्स हिज बोन्स एक्सट्रीमली फ्रैजाइल, तो जिसकी वजह से इवन a hard handshake can break his bone. Yeah, but now you know, अब हम रॉड्स डाल चुके हैं मेरे शरीर में, तो हम वीक नहीं हैं, हम स्ट्रांग हैं। In fact, जब फ्रैक्चर्स होते थे तब मम्मी और पापा हमको कास्ट लगाते थे, और तब वो पापा और मैं मजाक करते थे and saying, रिश्ते में तो हम आपके बेटे लगते हैं, नाम है स्पर्श शाह। स्पर्श, इम्पॉसिबल शब्द को बदल दिया है। आपने कहा कि आई एम पॉसिबल। जरूर। कैसे किया आपने ये? मैं इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना दिया है 4 छोटा सा स्टेप्स में। पहला स्टेप है कि अपना जुनून को ढूंढिए, और मेरा जुनून था म्यूज़िक, राइट? ये तो है ही। दूसरा स्टेप है कि अपने आप को कभी मत रोकना ज़िंदगी में। तीसरा स्टेप है कि आप सदैव दूसरों को मदद करनी चाहिए। और चौथा और लास्ट स्टेप है कि बड़े बड़े सपने देखते रहिए, क्योंकि हम छोटी उम्र में बड़े बड़े सपने नहीं देखते, तो आज यहाँ कैसे आ पाते? स्पर्श, हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल की उम्र में आपकी जो विचारधारा है वो बुजुर्गों से भी बेहतर है। आपका खूब धन्यवाद। बहुत सारे वृद्ध बुजुर्ग जो अपने आप को गुणी और ज्ञानी समझते हैं, वो अपनी तुलना आपके साथ नहीं कर सकती, क्योंकि आप उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। स्पर्श, you have purified the entire atmosphere at कौन बनेगा करोड़पति। पवित्र कर दिया आपने आज हमारे इस समा को। ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मेरे लिए? हाँ, हमने आपके लिए एक रैप लिखे हैं। आपने रैप लिखा है? हाँ, आपका इजाज़त है तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुना दे सकते हैं? जी जी। It's for the big B, Bollywood star of the century. Let's go. From zero to hero, from rickshaws to limos, you rose up from the ground and faced all the pedo and duk. Aur ab dekho look, you sowed seeds of sukh, and now you're imprinted in everyone's books. From failure to fame, kuch nahi hua change. Ab jante ho struggle, so you're humble the same. With the runner-up screen, you always have shined, cause you always stayed humble, always when you grind. TV show actor Mr. Bachchan. Pehle se hi aasha thi from Bachpan. You became nothing less than Hindustan ki best, bounce back from disaster like the rising sun. You have overcome the challenges of her situation, determination to this stage, kuch nahi hesitation. Aap living testimony, puri duniya ki motif ki koshish karne walon ki kabhi haar nahi hoti. The standing ovation. सिर्फ आपके लिए था। स्पर्श, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पर्श। धन्यवाद शब्द जो है बहुत छोटा लगता है जब मैं आपकी बात करता हूँ, लेकिन धन्यवाद हमें कहना पड़ेगा आपको। आज हम सब बहुत धन्य हो गए हैं।
धन्य हो गए हैं कि आप हमारे इस घर में आए। ये घर जो है एकदम पुण्य हो गया है, क्योंकि आपने उसे पुण्य बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। देवियों सज्जनों, जैसे जैसे विदाई की घड़ी नज़दीक आ रही है, मन व्याकुल हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस विदाई की टेंशन को हटाया जाए, और ये काम तो एक टेंशन डिफ्यूज़र ही कर सकता है। कमाल की बात यह है कि इस टेंशन डिफ्यूज़र का सिर्फ नाम लेने से ही सारे दुख, दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, दिल का दर्द सब गायब हो जाते हैं। लेकिन दो ऐसे दर्द हैं जो बच गए, उनसे बचना बड़ा मुश्किल काम है, और वो है हंसते हंसते जबड़ा दर्द और पेट का दर्द। और इन दोनों दर्दों से आपकी सहनशीलता को चुनौती देने आ रहे हैं हमारे आज के विशेष मेहमान कपिल शर्मा जी। कपिल जी, कपिल 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 कपिल। तो कपिल जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार तालियां बज जाए कपिल शर्मा जी के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। वैसे आप नहीं भी बुलाते सर, मैं आने वाला था। बिकॉज मैं नहीं, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करें तो बच्चन साहब का आशीर्वाद लें तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो सर, तो मैं नया शो शुरू करने जा रहा हूँ सर, तो आपका आशीर्वाद। मैं बहुत बहुत बधाई, आपको नया शो करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। लेकिन कपिल जी, ऐसा है जी सर कि हमने सुना कि एक और बहुत ही साहसी काम, एक साहस वाला काम आप करने जा रहे हैं। आप ब्याह करने जा रहे हैं। सर मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन हो रहा है अभी। पर सर मैं एक्चुअली उसके लिए भी सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने एक्चुअली अभी जनरली कार्ड छपे नहीं है सर अभी। अच्छा। तो छपेंगे तो मैं जरूर देने आऊंगा सर। आप खाली वो सिक्योरिटी वाले को बोल देना, मैं उनको अंदर आने दें। नहीं जरूर जरूर। तो सर वो उसके लिए भी सर एक्चुअली क्या है कि सर आप इतने दशकों से आप शादीशुदा हैं, तो सर आपकी थोड़ी राय चाहिए थी कि क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि अगर अपनी बीवी को खुश रखना हो तो वो कोई गुरु मंत्र बताइए सर। सर मैं आपको एक परमानेंट गुरु मंत्र बताता हूँ। जी सर। इसे कभी मत भूलिएगा। जी सर। ना इस शब्द को भूलिएगा, ना इस मंत्र को भूलिएगा। जी सर। और वो शब्द का नाम है सॉरी। पत्नी कुछ भी बोले, बोलने से पहले ही आप सॉरी बोल दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी सर इतना प्रबल शब्द है ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और यहाँ पता नहीं कितने विवाहित लोग हैं, मर्द हाँ, औरतें क्यों उठा रही हैं अपना हाथ? डर जाओ। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? सॉरी बोल देना चाहिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी बोलने से सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। अच्छा, जैसे वो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और शहनशाह रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं, तो मतलब बाप का भी यही हाल है तो बच्चों का तो फिर होएगा ही सर। मतलब आपका भी मतलब सॉरी है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जी सर, ये जो स्थिति में आप जाने वाले हैं, जी सर, यहाँ पर ना तो ऑडियंस पोल होने वाला है, जी, ना ही 50-50 होने वाला है, ना ही कोई जोड़ीदार आकर के आपकी मदद करेगा, और ना ही कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जी सर, बाकी जितने लोग हैं ना, जी, सब इसी स्थिति में हैं, तो कोई एक्सपर्ट काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। पर सर आपको शादी में जरूर आना सर, सब परिवार। नहीं मैं जरूर आऊंगा, आपने एक बार बुला दिया, न्योता आ जाएगा, मैं जरूर आ जाऊंगा। लॉक कर दिया जाए सर? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। अब सर ने नेशनल टीवी पे बोल दिया, अब ये मुकर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नेशनल टीवी पे बोलते हैं, नेशनल टीवी की